दोस्तों, एक मामला जो पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है वो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी। इस पूरे मामले पर हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में लिखा कि आपको बेजोड़ जोड़ा के चैनल पर इस बारे में वीडियो चाहिए। इसलिए हमने पहले तो इस मामले को अच्छे से जाना और फिर आपके लिए यह वीडियो बनाया। एक्चुअली में हुआ यह था कि साल 2010 में बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य की शादी आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य से हुई थी। फिर पढ़ाई में ज्योति की दिलचस्पी को देखते हुए आलोक ने उसे आगे पढ़ाया और फिर ज्योति मौर्य यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके एसडीएम बन गई। उसका पति आलोक एक 4th ग्रेड का कर्मचारी ही रह गया और अब शादी के 13 सालों के बाद ज्योति आलोक मौर्य को तलाक देना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसडीएम ज्योति मौर्य का अफेयर गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ चल रहा है और यही इस तलाक की असली वजह बताई जा रही है। जितने सीधे तरीके से हमने आपको अभी तक यह बताया है, अगर चीजें उतनी ही सीधी रहती तो आज हम और आप इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे होते। यह पूरा मामला अब हाई प्रोफाइल हो चुका है और इसी को पूरे विस्तार से बताने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको सीधे इस कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योति पर उनके पति आलोक ने रिश्ते में धोखा देने का आरोप लगाया है। आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने ज्योति के पीसीएस बनने में पूरा सहयोग दिया था। उनकी पढ़ाई से लेकर घर के कामकाज तक हर चीज में उनका समर्थन किया था, लेकिन जब वह पीसीएस क्वालिफाई करके एसडीएम बन गई तो उन्होंने उसे धोखा दे दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति का किसी और अधिकारी के साथ अफेयर चल रहा है और जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसके खिलाफ ही दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी गई। साथ ही एसडीएम ज्योति ने उससे रिश्ता भी तोड़ लिया। इस बीच अभी सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी का जो कार्ड वायरल हो रहा है, इस कार्ड में तब आलोक मौर्य ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर दिखाया था। एसडीएम ज्योति मौर्य ने मीडिया में बयान भी दिया था कि उनके पति आलोक मौर्य ने खुद को ग्राम पंचायत का अधिकारी बताकर उनसे शादी की थी। उन्होंने बताया कि शादी की ये बात झूठ निकली, उस समय आलोक मौर्य अधिकारी नहीं थे। वहीं शादी के इस वायरल कार्ड पर आलोक मौर्य का कहना है कि हमारी शादी का यह कार्ड सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कार्ड मीडिया में दिखाया जा रहा है उसमें नाम, पता, तारीख वगैरह सब सही है, लेकिन मेरे नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा है जो कि गलत है। मुझे फंसाने के लिए ऐसा फर्जी कार्ड दिखाया जा रहा है। आलोक मौर्य वायरल हो रहे इस शादी के कार्ड के फेक होने का तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि जब शादी हुई थी तब ज्योति मौर्य टीचर नहीं थी, बल्कि वह बीए की पढ़ाई कर रही थी। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से झूठा है और इस तरह के आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज के तारीख में आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी है और वह इस बात को सबके सामने एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसी बीच एसडीएम ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य ने कहा कि शादी के दौरान की गई सभी बातें झूठ थी। आलोक मौर्य कभी भी अधिकारी नहीं थे और वो हमेशा से एक सफाई कर्मचारी ही थे। आलोक मौर्य के परिवार ने झूठ बोलकर हमसे रिश्ता जोड़ा था। इसके बाद पारसनाथ मौर्य से जब पूछा गया कि आलोक एक सफाई कर्मचारी है, क्या इसी वजह से इस रिश्ते को तोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा जब शादी ही झूठ के बुनियाद पर की गई तो क्या ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता निभाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पारसनाथ मौर्य एक बात को भूल गए कि इस शादी को 13 साल बीत चुके हैं और उन्हें अब यह ख्याल क्यों आ रहा है।
इस पूरे मामले को अब आपके लिए थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली है। इनके पिता पारसनाथ मौर्य एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। ज्योति की शादी साल 2010 में आलोक मौर्य के साथ हो गई थी। उस समय वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। आलोक मौर्य के साथ शादी के बाद ज्योति ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ज्योति मौर्य पढ़ने में अच्छी थी। उनकी पढ़ाई को देखते हुए पति आलोक मौर्य ने उन्हें प्रयागराज यूपी पीसीएस की कोचिंग के लिए भेज दिया। साल 2015 में ज्योति का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। ज्योति ने पीसीएस में 16वीं रैंक हासिल की थी। उस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और पति आलोक मौर्य को दिया था। अगर हम आपको इन दोनों के बच्चों के बारे में बताएं तो एसडीएम ज्योति और आलोक मौर्य के 2 जुड़वां बेटियां हैं जो कि अभी ज्योति मौर्य के साथ ही रहती है। ज्योति मौर्य पीसीएस बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी है। अभी वह बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। इसके बाद अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के विवाद पर। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद साल 2020 से चल रहा है। दरअसल आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में कार्यरत 4th ग्रेड का एक कर्मचारी है, जबकि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में तैनात एक पीसीएस अधिकारी है। आलोक मौर्य का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति और उनके कथित प्रेमी मनीष दुबे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी ज्योति का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों को उन्होंने लखनऊ के एक होटल में एक साथ पकड़ा था। तभी से मुझे लगातार फंसाने की और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अब थोड़ी सी बात मनीष दुबे की कर लेते हैं। जिस मनीष दुबे को ज्योति मौर्य का कथित प्रेमी बताया जा रहा है वह गाजियाबाद में जिला होम कमांडेंट के पद पर तैनात है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो भी एक शादीशुदा हैं। इस बीच अब मनीष दुबे की शादी के कई फोटोज सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। तस्वीरों के अनुसार 2 वर्ष पूर्व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी किया था। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। इस शादी का मैरिज सर्टिफिकेट और फोटो काफी वायरल हो रहा है। अब इस मामले में मनीष दुबे का भी एक बयान सामने आया है। उनके अनुसार जो लोग कह रहे हैं कि आलोक ने ज्योति को पढ़ाया लिखाया है तो हम आपको बता दें कि आलोक को खुद ही नहीं पता होगा कि पेपर कितने होते हैं। लेकिन इस बात को मैं ही नहीं बल्कि कोई भी समझदार इंसान बचकाना ही कहेगा। मान लीजिए कि एक गरीब किसान जो कि अनपढ़ है या फिर गांव का कोई एक ऐसा बिजनेसमैन जिनको पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चे को खूब पढ़ाते हैं और एक दिन वो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है। तो अब अगर लोग यह कहें कि उस अनपढ़ किसान या कम पढ़ा लिखा बिजनेसमैन को तो खुद ही नहीं मालूम होगा कि पेपर कितने होते हैं तो वह अपने बच्चे को पढ़ा कैसे सकता है। अब ये बताइए कि यहाँ पर मनीष दुबे कितनी तर्कहीन बात कर रहे हैं। अगर आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया है तो इसका मतलब यह हुआ कि आलोक ने ज्योति को पढ़ने लिखने के लिए वो संसाधन दिया है जिससे कि ज्योति को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। अगर इतनी सी बात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं उनके विवेक के ऊपर भी संदेह किया जा सकता है। अब रही बात ज्योति मौर्य की तो उनका पूरा केस अब पूरी तरह से खुल ही चुका है। लेकिन यहाँ पर मनीष दुबे से भी सवाल बनता है कि क्या सच में उनका संबंध एसडीएम ज्योति मौर्य से है, और अगर ऐसा है भी तो वह अपनी नई नवेली दुल्हन तनु पराशर को धोखा क्यों दे रहे हैं। इन सब मामलों पर एक बार मनीष दुबे को जवाब देना ही चाहिए जिससे कि हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके।
अगर एसडीएम ज्योति मौर्य सच में अपने पति आलोक मौर्य को सिर्फ इसीलिए छोड़ना चाहती है क्योंकि वह उनके क्लास को मैच नहीं करता है, तो यह कितना सही है और कितना गलत, यह कमेंट में आप हमें लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो को लेकर। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।